भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि सृष्टि में जो जन्म लेता है वो निश्चित रूप से मृत्यु के अधीन हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इस मृत्यु लोक का हर एक प्राणी, चाहे वो मनुष्य हो या पशु पक्षी हो या पेड़ पौधे, हर सांस लेने वाला प्राणी अपने जन्म के साथ मृत्यु को लेकर आता है। हर प्राणी को निश्चित रूप से एक ना एक दिन शरीर त्यागना ही पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि फल की इच्छा त्याग कर कर्म को अपना धर्म समझकर करे, क्योंकि जो भी मनुष्य फल की प्राप्ति की इच्छा करता है उसका मन फल के बारे में सोचकर अपने कर्तव्य और कर्म से विचलित हो जाता है और उस इंसान को वो फल प्राप्त नहीं होता जिसकी वो इच्छा करता है। इसलिए मनुष्य सिर्फ कर्म कर सकता है, फल कदापि मनुष्य के अधीन नहीं है। जो लोग फल की इच्छा से ही कर्म करते हैं वे लोग सुख दुख आदि के चक्र में फंस जाते हैं और उनकी मन की शांति नष्ट हो जाती है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मनुष्य को अपनी फल की इच्छा को त्याग कर कर्म को अपना धर्म समझकर करे तो उसको फल अवश्य मिलेगा, परंतु उस फल को वो व्यक्ति विधान की इच्छा अनुसार समझकर स्वीकार कर ले और ज्ञानी व्यक्ति भी इसी योग को अपनाकर कर्मयोगी बन जाते हैं। आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही कभी मरती है, वो अजन्म है, नित्य सनातन और पुरातन है, जो शरीर के मारे जाने के बाद भी नहीं मरती। जो सचमुच ज्ञानी होते हैं वो ना उसका शोक करते हैं जो मर गए हैं और ना ही उसका शोक करते हैं जो अभी जिंदा है, क्योंकि वो जानते हैं कि जो मर गया वो फिर से जन्म लेगा और जो अभी जीवित है वो अवश्य ही मर जाएगा, मरने वाला फिर से जन्म लेगा, क्योंकि केवल शरीर का नाश होता है, शरीर के अंदर जो आत्मा है वो कभी नहीं मरती, क्योंकि आत्मा को ना कोई शस्त्र काट सकता है और ना ही उसे अग्नि जला सकती है, ना ही जल गला सकता है और ना ही कोई वायु उसे सुखा सकती है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि शरीर का एक अदृश्य अंग है मन, जो कभी दिखाई नहीं देता, परंतु वही इस शरीर का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। मनुष्यों को ये घमंड की मदिरा पिलाकर मदहोश करने वाला पाखंडी केवल ये मन ही है। उसके हाथों में मोह माया का जाल है, जिसे वो मनुष्य की कामनाओं पर डालता रहता है और उसे अपने वश में करता रहता है। ये मन शरीर से भी मोह करता रहता है और अपनी खुशियों से भी और उससे अपने दुखों से भी मोह करता रहता है। ऐसा तब तक होता रहेगा जब तक हम अपने आप को मन के अधीन रहने देंगे, तब तक हमारा मन हमें नाच नचाता रहेगा। मनुष्य का मन मनुष्य को इतनी फुर्सत ही नहीं देता कि वो अपने मन के अंदर झांककर अपनी आत्मा को पहचाने और आत्मा के अंदर जिस परमात्मा का प्रकाश है उस परमात्मा का साक्षात्कार करे।